न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज की अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पहली ख़बर, बडगाम पुलिस ने लश्कर तोयबा से वाबस्ता 3 दहशतगर्द साथियों को गिरफ़्तार किया है। इन्हें दहशतगर्दी के इस नेटवर्क को ख़त्म करने की जारी कोशिशों में बडगाम पुलिस ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तोयबा से मुंसलिक 3 दहशतगर्द साथियों को गिरफ़्तार किया है। ये गिरफ़्तारियाँ मागाम के काउसा नारबल इलाके में की गई हैं और उनके कब्ज़े से, जैसा कि पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी किया है, उसमें बताया गया है कि उनके कब्ज़े से एक पिस्तौल, एक दस्ती बम समेत असला और गोला बारूद जो है वो बरामद हुआ है। इस सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मियाँ एक्ट जो है UAPA की मुतल्लिका दफ़ात के तहत पुलिस स्टेशन मागाम में FIR दर्ज किया गया है और मज़ीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। दूसरी खबर यह है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब खेल सरगर्मियाँ जो है वो वादी में अब शुरू हो गई है। और इसी हवाले से अगर हम कुंजर की बात करते हैं, कुंजर क्रिकेट ग्राउंड में गुड लक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के फर्स्ट एडिशन का आगाज़ कर दिया गया है। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने तमाम अफसरान के हमरा इसका बाज़ाब्ता तौर पे इफ्तिताह किया है और इस मौके पर नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। फारूक शाह ने कहा कि हेल्थ, तालीम और खेलकूद जो है उनकी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने नौजवानों से कहा है कि वो इन मैदानों में अपना कैरियर संवारें। नौजवानों ने कहा कि उन्हें आज खुशी हुई है कि खेल सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो गई है और नौजवान जो है वो अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मनशियात और दूसरे जराइम जो है उससे दूर रहने का वाहिद ज़रिया जो है वो खेल और तालीम का मैदान है। एक और ख़बर, पहलगाम दहशतगर्द हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब गुलमर्ग में सयाहती सरगर्मियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं और सयाहों का आना जो है वो शुरू हो गया है। और इसको देखते हुए मुकामी लोग जो हैं या ख़ास कर टूरिस्ट गाइड्स जो है वो सयाहों की आमद के मुंतज़र हैं। इन लोगों का कहना है कि वो सयाहों की हिफाजत और मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं। और हमने गुज़श्ता कई दिनों से देखा है और लगातार करीबन 3 दिनों में करीबन 1000 के करीब जो सयाह है वो गुलमर्ग आए हैं और जिन्होंने ख़ास तौर पर गंडोला की सवारी की है। अफरवट और कोंगडोरी की चोटियाँ जो है वो वहाँ पे गए हैं और वहाँ खूब आनंद लिया है, क्योंकि अफरवट की चोटी की अगर बात करें, उस माउंटेन की बात करें, वहाँ आज भी बर्फ़ मौजूद है और वहाँ स्लेज की सवारी भी की जाती है। और वहाँ जो सयाह मौजूद है गुज़श्ता कई दिनों से हमने देखा है वो स्लेज की सवारी भी करते हैं। और इसलिए उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट्स हैं वो फिर वापस आए कश्मीर की इन हसीन वादियों का लुत्फ़ लें। गुलमर्ग से एक और ख़बर है, SDM ऑफिस टंगमर्ग में SDM गुलमर्ग की सदारत में इलेक्शन ऑफिसर बारामूला की जानिब से मुख्तलिफ़ जो मामलात और इंतखाबी इंफ्रास्ट्रक्चर है और असम्बली हल्का बंदी कमेटी की मीटिंग मुनक़द हुई है। और इस मीटिंग में जिस्मानी तौर ख़ास अफराद जो हैं उनकी नुमाइंदगी गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के मोहम्मद अमीन तांतरे ने की। मोहम्मद अमीन का कहना है कि उनके मुतालिबे करके SDM ऑफिस टंगमर्ग में रैंप तामीर की गई है ताकि जिस्मानी तौर ख़ास अफराद को अफसरान के सामने पहुँचने में बगैर परेशानी के रसाई होगी। इस मौके पर SDM गुलमर्ग ने मीटिंग में यकीन दिलाया है कि अगले 6 माह के दौरान यानी गुलमर्ग हल्के में जो तमाम सरकारी दफातर हैं उनमें जिस्मानी तौर ख़ास अफराद की आसाइश के लिए रैंप तामीर की जाएगी। और इसलिए जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती थी जब भी वो किसी दफातर में या किसी दफ्तर में जाते थे तो उन्हें वहाँ अफसर के सामने पहुँचने में काफ़ी मुश्किल पेश आता था। और अब कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है इंतज़ामिया की तरफ से, अगर तमाम दफातर के सामने रैंप तामीर की जाए ताकि जिस्मानी तौर ख़ास जो हमारे समाज का हिस्सा है, ख़ास हिस्सा है, ताकि वो भी बगैर किसी खलल के, बगैर किसी परेशानी के अफसरान के सामने इन्हें पहुँच पाए।